आप सभी को मेरा नमस्कार। विजेता जीएस रिसर्च सेंटर बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समता के अधिकार के बारे में। भाग 3 मौलिक अधिकार और जो अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है। तो मैंने 12 इसके पूर्व के वीडियो में पढ़ा दिया है, 13 ही बता दिए हैं। आज हम इसके नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे कि समता का अधिकार। समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक में दिया गया है। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे क्रमवार तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के बारे में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत 2 वाक्यांश दिए गए हैं। पहला है अनुच्छेद 14 का क्लास 1 में दिया गया है विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि के समक्ष जो समता है, यानी कि विधि के नज़र में सब कोई एक समान है। और ये कहाँ से लिया गया है। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से प्रेरित होकर लिया गया है। और नेक्स्ट अनुच्छेद 14 का क्लास 2 विधियों के समान संरक्षण, जो अमेरिका से प्रेरित होकर लिया गया है। अब हम जानेंगे ये आया कहाँ से। तो यह मूल तत्व है विधि के शासन का। विधि का शासन, विधि के शासन का यह मूल तत्व है कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। अब इसका विधि के शासन का क्या अर्थ होता है। तो विधि के शासन का अर्थ ये होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक ही न्याय तंत्र, यानी कि एक कानून चाहे वो कोई भी हो, सभी के लिए एक कानून रहेगा और एक ही न्याय तंत्र चलेगा। नेक्स्ट आते हैं कि विधि के समक्ष समता को किस रूप में स्वीकार किया गया है। ये प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है कि विधि के समक्ष जो समता है वो कौन सी संकल्पना है। तो विधि के समक्ष जो समता है उसका नकारात्मक संकल्पना के रूप में लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं विधियों के समान संरक्षण। तो विधियों के समान संरक्षण को सकारात्मक रूप में लिया गया है, यानी सकारात्मक संकल्पना के रूप में लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। जो वाक्यांश ऊपर अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिए गए हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो उक्त दोनों वाक्यांशों, यानी कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण जो वाक्यांश दिए गए हैं, उनका एक ही उद्देश्य है। वह क्या है। समान न्याय, यानी कि विधि के नज़र में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। सभी को विधि एक ही नज़र से देखेगी और जो विधि बनेगी वो सभी के लिए समान होगा। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 ये भी इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, किस चीज़ का निषेध है और किस चीज़ को स्वीकारा गया है। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वर्ग का निषेध किया गया है और वर्गीकरण को स्वीकारा गया है। ये भी मोस्ट है, ये भी प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है, यानी कि इसी में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा, यानी कि भेदभाव नहीं करेगा। किसके आधार पर। जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया तो हिंदू के सपोर्ट में बात करेगा, मुस्लिम के विरोध में, ऐसा वो नहीं करेगा। मूल वंश के आधार पर या जाति के आधार पर, जैसे ब्राह्मण भूमिहार जाति जो बना दिया गया है, वर्गीकरण किया गया है, उसके आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। या पुरुष है या महिला है, इस लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा। या जन्म स्थान की, तुम बिहार के हो, तुम यूपी के हो, तुम मध्य प्रदेश के हो, तुम कहीं के भी हो, हम बिहार के हैं तो बिहार को सपोर्ट करेंगे, हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश का सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। राज्य किसी के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन जो 5 चीज़ें दी गई हैं, इन 5 के विरुद्ध या इनमें से किसी के भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उम्मीद करती हूँ अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो समता के अधिकार से संबंधित नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।